आज बिहार की बात में हम लोग बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर। एक बार फिर महागठबंधन की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि ज्यादा उथल पुथल महागठबंधन में ही हो रहा है। अब आप देखिए पप्पू यादव किस प्रकार से वो पूरे देश की घटना दुर्घटना सब पर प्रकाश डालते, किसी से वंचित नहीं रहते, उनका उनमें ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ, वो हर चीज से अवगत है। चाहे वो ट्रंप का टैरिफ लगाना हो, सेना की बात हो, राजनीति की बात हो, बाढ़ का मामला हो, बादल फटने का मामला हो, सब पे वो ज्ञान से भरे हुए और सब में जाके वो हाथ बटा लेते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में नहीं लड़ पाए थे किसी कारणों से, नहीं तो वहां भी लड़ने चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं हर जगह मौजूद रहता हूँ। तो पप्पू यादव क्या है कि महागठबंधन को लेकर के और खास करके उसमें कांग्रेस को लेकर के कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। कांग्रेस कह रही है कि जो पिछली बार लड़े 70 सीट उतना मिल जाए तो बेहतर है। पप्पू यादव कह रहे हैं नहीं, कम से कम 100 सीट पर आपको लड़ना चाहिए और 2 डिप्टी सीएम आपका होना चाहिए। एक के तो लाले पड़े हुए हैं, वो 2 की डिमांड कर रहे हैं। कांग्रेस भी उत्साहित है, उसको लगता है कि 70 सीट अगर हम मिलती है अगर चुनाव लड़ने के लिए तो 65 पर तो जीत पक्की है। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट बढ़ गया, राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं। अब वो एलियन से प्रभावित हो गए। तो इस स्थिति में समझ लीजिए कि कांग्रेस कितना उत्साहित है और उसको उत्साहित करने वाले पप्पू यादव अब खुद ही दरकिनार होने लगे। वो इसीलिए कि सीपीआईएमएल के विधायक ने कहा कि पप्पू यादव महागठबंधन में नहीं है। कांग्रेस साफ नहीं कर रही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के साथ है, क्योंकि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है। कांग्रेस के लिए वो कमर कस के सारा काम करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता की भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के तरफ से जितने भी विचार होते हैं वो प्रखर होकर के आगे आकर के उस चीज में अहम भूमिका निभाते हुए उसका जवाब देते हैं। लेकिन लालू परिवार से उनकी पुरानी अदावत है और लालू परिवार भी उनको इस अदावत जो है ढंग से निभा रहा। अब दूसरे घटक दल से ये कहलवा दिया कि भाई आप तो महागठबंधन में है नहीं। तो इस स्थिति में क्या हो, तो आप ये समझ लीजिए कि पप्पू यादव का क्या होने वाला है। अब पप्पू यादव कहीं के नहीं रहे। जब वाम दल के एक साथी कह रहे हैं कि वो इस गठबंधन के हिस्सा नहीं हो, तो या तो कांग्रेस क्लियर कर दे कि हाँ पप्पू यादव हमारे साथ है और हमारी ओर से ये भागीदारी कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो पप्पू यादव की जो भूमिका होने वाली है वो कांग्रेस के उस पे है, दया पे निर्भर करती है कि किस प्रकार से उनकी भूमिका होती है। तो आप इस चीज को देख लीजिए कि किस प्रकार पप्पू यादव कहाँ जाए। अब उनको इस बात का बड़ा क्षोभ हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। वो तो हमेशा कहते हैं, रोना बिलखना बच्चों जैसा तो उनकी पुरानी आदत है। वो तो किसी बात पे रोने लगते हैं कि मेरे साथ हमेशा ही अन्याय होता है। इतना अन्याय होने के बावजूद भी फिर भी वहां क्यों पड़े रहते हैं, ये समझ में नहीं आता। या तो कोई उनको भाव दूसरा दल दे नहीं रहा है, या कहीं उनकी दाल नहीं गल रही है, या उनका माइंड सेट ऐसा है कि जहां पर वो अपने बरबोला पर का जो हिसाब किताब है वो लगाते रहे, लोग उनको बर्दाश्त करते रहे। पटना में रैली हुई थी, सबने देखा था किस प्रकार से धक्का देकर के उनको ट्रक से बाहर कर दिया गया। अब फिर भी वो कह रहे थे मैं तो गिर गया था, चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो राजनीतिक में बेशर्मी कोई नई चीज नहीं। बयान देना, उसे मुकर जाना, घटना को अदर बदल के बताना, ये सब तो सब लोग समझते हैं कि राजनीति कुछ भी करा सकती है। पप्पू यादव का कमोबेश यही स्थिति हो गई। अब पप्पू यादव ये भी देख रहे हैं कि जदयू में कोई मौका मिल जाए, कहीं और से कहीं दाल गल जाए, क्योंकि यहाँ इतना करने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद कुछ भी ना हो पा रहा। तो ऐसे में क्या होगा। और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव वहां गठबंधन में रहे। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है कि पप्पू यादव वहां गठबंधन में रहे। यही लालू परिवार है जो पप्पू यादव को पूर्णिया में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने दिया था। और फिर भी देखिए कि पप्पू यादव की क्या स्थिति है। वो जबरदस्ती कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। और कांग्रेस को क्या चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव मुखर होकर के बोलते हैं, ऐसे तो उनके कोई नेता बिहार में बोलने वाले हैं। पहले डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह बोलते थे, उनको भी साइडलाइन पकड़ा दिया गया।
लेकिन वो पढ़े लिखे थे ज़्यादा, तो इसके हिसाब से वो थोड़ा ढंग से मिला जुला कर चलते थे, जिसमें पार्टी की मतलब इतनी जो है खिल्ली नहीं उड़ पाती थी। ये भी दावा करते हैं कि मैं पुरुलिया से पढ़ा हूँ, रामकृष्ण मिशन से, बहुत सारा दावा करते हैं, लेकिन इनकी जो शैली है वो पूरे बिहार को पता है, देश को ही पता है, क्योंकि पप्पू यादव तो ऐसा है नहीं कि उनको कोई ना जाने। उनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार से थपेड़े खा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, वो उनसे बेहतर कौन जानता है, और सब लोगों को मालूम है। तो जो पप्पू यादव के साथ हो रहा है कोई नई बात नहीं है, और पप्पू यादव अब उनके बारे में कोई भी कहावत कहना, थोड़ा सा जो भी कहावत उस विषय पे है, थोड़ा सा सामाजिक रूप से अच्छा नहीं लगता कहना। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव की क्या नौबत हो गई है। न वो घर के ही रहे ना घाट के ही रहे, बाकी आप समझ लीजिए क्या हो गए। तो इस स्थिति में अब कांग्रेस या तो उनको अपना ले और कह दे कि हाँ पप्पू यादव हमारे साथ हैं, और इनका निर्णय या इनकी जो बात है वो कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है, या कांग्रेस उस पर जो है किसी प्रकार का उसको आरोप मतलब उसमें ऐतराज नहीं है। नहीं तो पप्पू यादव को जो स्थिति बनी है उसमें चंद दिनों में 5 दिन 10 दिन बहुत हो गया, उसमें उनको अपना रास्ता अलग करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव उनको महागठबंधन में देखना पसंद नहीं करेंगे। देखते हैं पप्पू यादव का अगला भविष्य क्या होता है, या ऐसे ही यूं ही उनका चलता रहेगा। सब कुछ नजदीक ही है।